हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में अभिक्रिया सेल का साम स्थिरांक के बारे में पढ़ाया था। नष्ट समीकरण भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा गिब्स ऊर्जा भी पढ़ा चुका हूँ, उससे संबंधित सूत्र भी पढ़ा चुका हूँ। आज उन्हीं सूत्रों पर आधारित एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 74 पाठ निहित प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो छोटा करने के लिए पहले से ही मैं सवाल को लिख करके लगा दिया हूं, केवल इसको क्लियर मैं कर दे रहा हूं। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सवाल में दिया है कि पीएच बराबर 10 के लिए विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान 0 होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी देखें, वीडियो हम इसका दे चुके हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि विभव का परिकलन कीजिए, मतलब कि E इक्वल टू वाट ज्ञात करना है। तो देखो पीएच बराबर 10 दिया है और एक सूत्र होता है, लॉगरिथम में आप पढ़े होंगे कि H पॉजिटिव बराबर 10 टू द पावर माइनस पीएच। पीएच की परिभाषा इसी पर डिपेंड है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घातांक ऋणात्मक घातांक के बराबर होती है। तो H पॉजिटिव बराबर ये होता है। तो ये होता है, तो ये यहाँ पर हम ये pH बराबर 10 दिया है, तो यहाँ पर हम H पॉजिटिव बराबर -10 कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान हमेशा 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। दिया नहीं सवाल में, आपको लिखना पड़ेगा। ये पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। हम नष्ट समीकरण जानते हैं, इसको हम इस तरह समीकरण का निरूपण कर सकते हैं। निरूपण हमने कर दिया। सूत्र होता है नष्ट समीकरण का क्या, इसी के आधार पर हमने लिख दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं। ये सूत्र है, इस सूत्र पर हमने लिख दिया। लेकिन हाइड्रोजन पर ये समीकरण पर आधारित हम इसको इस तरह लिख दिए हैं। यहाँ n का मान 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो log 1/H पॉजिटिव। यहाँ पर समीकरण को देखें, ये इक्वस या सॉलिड को हम नहीं लिखते हैं, इधर वाले को ऊपर लिखते हैं, इधर वाले को नीचे लिखते हैं। ये इक्वस है, ए क्यूब आयन के रूप में है, ये गैस है, तो इसको 1 मान लेते हैं, चाहे सॉलिड हो या गैस, उसको 1 मान लेते हैं। और इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल में भी H पॉजिटिव बराबर यहाँ फाइनल निकाले हैं। तो यदि इस फार्मूले पर रखें, ये n का मान है, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सूत्र में हमने अप्लाई कर दिया। log 1/H पॉजिटिव था, इसका मान हमने ये कर दिया। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 1 है, तो 1 है, इसका भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 10 log 10 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का गुणा करके 1 का कर देंगे, तो हल करेंगे तो यह आपका उत्तर इतना वोल्ट आ जाता है। दूसरा प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है 3.5 वाला, कह रहा है कि एक सेल ईएमएफ का परिकलन कीजिए। देखो ईएमएफ का मतलब ई सेल ज्ञात करना है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेगा या इलेक्ट्रोड विभव कहेगा तो समझ लेना चाहिए कि ई सेल ज्ञात करने को कह रहा है। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेगा तो ई सेल नॉट ज्ञात करने को कह रहा है। तो ई सेल नॉट का मान सवाल में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि सेल को इस तरह निरूपण करते हैं, ये सूत्र है, ठीक है। ये नष्ट समीकरण के आधार पर ये सूत्र है, और सूत्र के आधार पर हमने मान रख दिया है। इसका मान यहाँ पर ये दिया हुआ है, रख दिया। ये सूत्र में होता है, इसमें n का मान 2 होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 2 हमने रख दिया। Ni इधर वाले पोर्शन को ऊपर लिखते हैं, इधर वाले पोर्शन को नीचे लिखते हैं। तो इधर वाले पोर्शन में हम सॉलिड या गैस को बताएं कि छोड़ देते हैं। तो देखो ये इक्वस है, ये इक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। ये भी आपका इक्वस सॉल्यूशन में है। तो ऊपर वाले को हमने ऊपर लिख दिया, इसको हमने नीचे लिख दिया। तो ऊपर वाले का मान इतना दिया है तो इतना लिख दिया, नीचे वाले का मान इतना दिया है तो इतना लिख दिया। स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 लगाया है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो कुछ करना नहीं है, बस इधर लॉगरिथम के आधार पर
1 2 3 पॉइंट पर दशमलव, इधर भी 1 2 3 पॉइंट पर दशमलव हटा दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। तो मतलब ये 2 लाख 2 आएगा। ठीक है, तो log 2 का मान होता है 0.3010 होता है, याद रखना होगा। बस लगा देंगे, ये 0.9 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। आप कम से कम घर पर कैलकुलेट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है पाठ निहित का। कह रहा एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया सवाल में दिया है, ये 2Fe करके ये सवाल में दिया है। ठीक है, कह रहा है कि 298 ताप पर ई सेल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, ई सेल नाट का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें? दो पूछ रहा है, जो दो चीजें पूछ रहा है, मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पर मानक गिब्स ऊर्जा का संकेत ये है, ये पूछ रहा है, और साम्य स्थिरांक कैसी, ये पूछ रहा है। इस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि गिब्स, मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। ज्यादा दिक्कत होगी तो आप बैक करके वीडियो देखिए कैसे इसका मान आया है। तो कुछ नहीं, इसमें हमने अप्लाई मान कर दिया इस सूत्र पर। यह फैराडे है। हाँ, एनसीईआरटी के बुक में हम इसको पूर्णांक बना करके दिए हैं, ये 96,487 लिखा होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने के 96,500 लिखने में आराम रहता है, इसको हमने लिख दिया है। तो इसको हल करेंगे तो आएगा किलो जूल प्रति मोल में इतना 45.54। दूसरा, यहाँ पर प्रश्न में साम्य स्थिरांक पूछा है, तो साम्य स्थिरांक बराबर सूत्र होता है ई सेल, यहाँ पर लिख दें ई सेल नॉट इक्वल टू इतना लाख केसी होता है। तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है सवाल में, यहाँ रख दिया हमने। सूत्र होता ही दो ही है, लाख केसी बराबर, यहाँ पर निकालेंगे तो इस तरह लिखेंगे, हल करेंगे तो इतना आएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो इसका एंटी लाग लिए, ये आंसर इतना आया, ये आंसर है। कारण क्या है बेटा कि ऐसे सवाल यदि आते हैं तो एंटी लाग का मान नीचे दिया रहेगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये आपका यही आएगा, वो प्रश्न के नीचे लिख देगा कि इतना एंटी लाग बराबर इतना होता है, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट भी बनाते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।